विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं कि अब पीएमओ के इंस्ट्रक्शंस पर जो चिट्ठी में ब्यौरा मांगा जा रहा है, वो अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन आगे कर रहा है तो ट्रस्ट कह रहा है हम नहीं बताएंगे। मतलब सब अपने आप को भगवान ही समझने लगे हैं क्या? अंजना जी, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि इस पर उन्होंने कहा है कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है और ये अभी कुछ दिन बाद ये सारी सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां दी जाएंगी। ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है, अभी रजनीश जी कह रहे थे कि वो तुरंत अगर सबके सामने आ जाता, रख दिया जाता, तो ये जो नैरेटिव फैलाया गया है वो नहीं फैलता। ये बात सही है, लेकिन एक बात, जब 2 दिन 3 दिन के बाद जब ये सारा विषय आया कि यहाँ चोरी हुई है, तो मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चंपत जी ने, ट्रस्ट के महामंत्री ने स्वयं कहा कि इसकी एसआईटी जांच हो, बड़े अधिकारियों के द्वारा हो, कौन चोरी कर रहा है, क्या चोरी हो रहा है। ये शायद पहली बार हुआ है। अमूमन तो क्या होता है कि बहुत लंबा समय खिंचता है और जांच में अड़ंगे लगाए जाते हैं, जांच नहीं होने दी जाती। उन्होंने जांच के सामने स्वयं के साथ जो लोग जहां पर चोरी हो रही थी उन सबको एसआईटी के साथ में जोड़ करके कहा एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी की जांच पूरी होते ही कल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय आलोक जी ने कहा कि जांच पूरी हो गई है। अब जिनके नाम निकल के आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और त्वरित कार्रवाई के साथ त्वरित कोर्ट के द्वारा निर्णय हो, ताकि जो दोषी हैं, जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया है, उनको कड़ा दंड दिया जाए। उनके पाप का जो घड़ा है वो भर गया है और वो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। ये माननीय आलोक जी ने कहा है। चलिए ठीक है, अनुराग भदौरिया जी माइक संभालिए और आप बताइए कि देखिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जनता भी इस मुद्दे पर चाहती है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, दोषी सामने आए। लेकिन ये तो आप देख रहे हो, कह रहे हैं कि भाई जांच पूरी हो गई है, अब उसका इंतजार कीजिए। सवाल ये उठता है कि जो लोग प्रभु की बहुत बात करते थे और प्रभु के नाम पे राजनीति जिन्होंने बहुत दिनों तक की, हम तो हमेशा से कहते थे प्रभु हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। आज वो लोग ना तो डिबेट में अपनी बात कहने के लिए आते हैं जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना वो ये बताने को तैयार हैं कि आखिरकार प्रभु के नाम पे इतना जो आपने हल्ला मचाया था, आज प्रभु के घर में अगर चोरी हुई तो आवाज़ कौन उठा रहा है? समाजवादी लोग। समाजवादियों ने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई ना कि प्रभु के यहाँ पे जिस तरह की गड़बड़ी उनके दान पात्र में पाई गई है। तब यही ट्रस्ट के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बार बार चिल्ला रहे थे नहीं नहीं नहीं। अरे हमने कहा कि भाई अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसकी में इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए, तो उसमें बुराई क्या है? अब धीरे धीरे देखो सभी लोग कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के कमलदास दास जो महंत जी, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि भाई निष्पक्ष हो पाई कि नहीं पाई। महंत योगी जी का भी यही सवाल था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ पे धीरेन्द्र दास जो निर्मोही अखाड़ा की, उन्होंने भी पारदर्शिता की मांग की। महंत परमहंस आचार्य जी, उन्होंने भी पारदर्शिता की मांग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी कहा कि यहाँ पे जांच की मांग हो। देवकी नंदन ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए। बागेश्वर धाम बाबा जो हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जांच हो और पता चलना चाहिए। अब चल रही है। नहीं, एसआईटी की जांच चली, लेकिन हमने बोला एसआईटी के अलावा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करें तो और अच्छा होगा। भाई जांच प्रभु के मंदिर की बात है, प्रभु के घर की बात है, जांच और मजबूती तरीके से होनी चाहिए। आखिर हमारे आस्था का विषय है। ये ऐसा नहीं कि प्रभु के मंदिर में कोई चीज गायब होगी, मेरी आस्था के साथ चोट है। वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं बड़ी आस्था से अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका चढ़ावा सही जगह प्रभु के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आस्था तो उसको तो विश्वास है। तो हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाएगा ना अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय की उस पर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बार बार जो एसआईटी की बात होती है, तो एसआईटी की बात में एसआईटी ने जो फाइंडिंग पाई है, तो मुझे लगता है जब वहां पे जब ये इनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि वहां पे जो ट्रस्ट के लोग थे कहते हैं हमने जांच की मांग की, तो हमने कहा आपने जांच की मांग की तो आपने एफआईआर पहले क्यों नहीं कराई? एफआईआर के बाद एसआईटी आती है, बिना एफआईआर के एसआईटी आ गई है, इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो हमारा तो बस इतनी सी बात है कि प्रभु के दरबार में अगर गड़बड़ी पाई जा रही है, ये गड़बड़ी किसके इशारे पे हुई है? ये गड़बड़ी जो चंदा चोरी हुआ है, जो दान पात्र में गड़बड़ी हुई है, क्यों हुई है, किसके इशारे पे हुई है, इसके जिम्मेदार लोग कौन कौन है, और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। आपने मांग की थी जांच की? बिल्कुल, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने मांग की थी, फिर इन्होंने बोला कि नहीं 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 हमने एसआईटी की मांग की। हमने कहा चलिए आप बहुत अपने आप को, चूंकि आप नहीं आपकी निगरानी में वहां पे सब कुछ हो रहा है तो आपने एफआईआर करा के बात। एफआईआर को भी छोड़ो आप, सबसे पहली बात तो यह है, अब तो सभी लोग कहने लगे ना, पहले तो समाजवादी कहती थी,
अब तो इनके जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी कह रहे हैं कि एफआईआर रिपीट कर रहे हैं सर। नहीं, विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब एफआईआर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो तब नहीं, अगर पहले दिन जब पीएमओ हमने की बोला था तरफ तभी से हमारे सोच में एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना एक चाहिए था। चिट्ठी आती है और ये कहा जाता है कि भाई आप ब्यौरा दीजिए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन मांगता है, क्या ट्रस्ट इनकार कर सकता है इससे? नहीं। और दोनों पर आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा, एफआईआर ही नहीं दर्ज की है और एसआईटी जांच हो रही है, ये सवाल जो आज विपक्ष पूछ रहा है क्या वो दमदार मैं नहीं? निवेदन करना चाहता हूं, ट्रस्ट ने मना नहीं किया। ट्रस्ट ने कहा कि एक जांच चल रही है, चूंकि एक जांच पूरी हो जाए, उनको पूरा हम विवरण दे दें, उसके बाद जो दूसरी संस्था, कोई भी संस्था विवरण मांगेगी हम उसको देंगे। मना नहीं किया गया। कहा एक जांच चल रही है ना, तो एक जांच पूरी हो जाने दीजिए, उनको हम उत्तर दे दें, दूसरे तुम्हें उत्तर दे देंगे। पीओएम हाउस से जो प्रधानमंत्री के यहाँ से पत्र है उसको मना कोई क्यों करेगा? कोई चोर मन में होगा तो करेगा ना, उनने कोई मना नहीं मना नहीं। उन्होंने कहा कि एक जांच चल रही है, एसआईटी की जांच पूरी हो जाए, उसके बाद जो आप कहेंगे हम दे देंगे। मना नहीं किया है। एक बात। तीसरी बात, मैं माननीय अनुराग जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जब पता लगा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे घर में कुछ गड़बड़ होगा तो हम थाने जाएंगे ना, आप ही जाके एफआईआर करा देते कि भाई ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इनको एफआईआर करो, जांच करो। आपने एफआईआर नहीं कराया, अब ट्रस्ट पे ही आप आरोप लगा रहे हो, तो ट्रस्ट ही कैसे एफआईआर कराएगा? भाई एफआईआर तो वो कराएगा जो आरोप लगा रहा है। तो आपको एफआईआर कराना चाहिए थी, अपने व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि ट्रस्ट से पहले वहां के लोगों से आपको पता लग गया। आपके पास कौन सी दूरबीन थी साहब? आपके पास कौन सा कैमरा था जो पता लग गया कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है? नहीं तो आप क्या कहीं कहना ऐसा चाह तो नहीं रहे हैं? पहले से कुछ लोग भेज दिया गया हो तुम गड़बड़ करना, बाद में हम बताएंगे क्या हो। अच्छा, ऐसा कमाल कोई की राजनीति तो नहीं हो रही कहीं? यदि राजनीति हो रही है तो ठीक नहीं है। और आप धर्म के लिए बोल रहे हैं, मंदिर के लिए बोल रहे हैं, तो आपके लिए साधुवाद। लेकिन धर्म और मंदिर के लिए बोल रहे हैं, ये तो मेरे आस्था का विषय है। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना धर्म के नाम पे। हमने तो वहां पे जब दान पात्र में गड़बड़ी का आवाज तो हम ही ने उठाई थी ना प्रभु। जब सैकड़ों कारसेवकों को मार रहे थे तब ये आपका धर्म कहाँ था? किसको? अब सुन लीजिए, ये धर्म कहाँ था? स्वामी चक्रपाणी जब मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि भी और मारना पड़ते तो हम मार देते, तब आपका धर्म कहाँ था? मैं बता रहा हूँ ना, तब आपका धर्म कहाँ था? नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में और विक्रम सिंह जी क्या बोल के गए थे? टीवी नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या बोला था? तो जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसके आदेश पे गोली चली थी। झूठ मत फैलाइए यहाँ पे, झूठ मत फैलाइए यहाँ पे, झूठ मत फैलाइए। एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे गोली चली थी, झूठ मत फैलाइए यहाँ पे। अब आपकी चोरी पकड़ी गई तो बिलबिलाने लगे हो क्या? बिलबिला रहे हो क्या? चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई, बिलबिला रहे हो क्या? ये चोरी पकड़ी गई प्रभु के नाम पे, ये हर बात पे प्रभु के नाम पे जब हम इनको आवाज उठाते हैं तो ये झूठ सच बोलना शुरू कर देते हैं। आप कह दीजिए चोरी नहीं हुई है, आप कह दीजिए जनता के सामने चोरी नहीं हुई है, मैं मान जाऊंगा, चलिए कह दीजिए चोरी नहीं हुई है, पूरे विश्वास से कह दीजिए कि प्रभु के यहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई है, कह दीजिए आप विश्वास से। नहीं कहिए आप, मैं नहीं कह पाएंगे, मैं कह रहा हूं, नहीं कह पाएंगे। मैंने दिक्कत कहा इस बात की होती है हमने जब कहा प्रभु कि के साथ हमारे कुछ अध्यक्ष अन्याय ने कहा है कि प्रभु की जांच हो गई है। देखिए, अगर आप दोनों को लड़ने और चिल्लाने का शौक है ना तो बाहर चले जाइए सर, दोनों चिल्लाते रहिएगा। ऐसे दो लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो आवाज नहीं आती, हमें तो समझ नहीं आता। अगर आप लोगों को चिल्लाना है तो मतलब मैं पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ, बाहर चिल्लाइए जाकर। स्वामी चक्रपाणी जी, मेरा प्रश्न आपसे है। अनुराग जी, मेरा प्रश्न आपसे है स्वामी जी। देखिए, एक तो भाई एक जांच चल रही है तो हम दूसरी जगह इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कई लोग अब इस निष्पक्षता पर सवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं ना कि भाई जांच में क्या सामने आएगा, नहीं आएगा। ट्रस्ट के लोग इतने ताकतवर वहां पर हो गए थे फ्रिस्किंग को लेकर, खुद जो कि नृपेंद्र मिश्रा जी जिन पर इतना सवाल उठ रहा है, वो वहां पर कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, वो मुझे कह रहे थे कि वहां कुछ जांच वाच कुछ नहीं होती थी, जिसको मन था वो जाता था, बिना चेकिंग के आता था, जाता था, पैसा कलेक्शन जो भी हो रहा था। अब ऐसे में कैसे विश्वास करें? और क्या पीएमओ आज जानकारी मांग रहा है तो देना नहीं चाहिए? देखिए, एक कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सवाल इस बात का ये हमें समझना होगा कि एक अंधा भी एक बहरा भी इस बात को समझ सकता है कि आप जरा सोचिए कि नृपेंद्र मिश्रा उसके निर्माण वो हैं अध्यक्ष हैं, निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जब वो अपने आप उसी ट्रस्ट पे आरोप लगा रहे तो स्वाभाविक है बिना आग का धुआं नहीं निकलता, कुछ न कुछ है तभी ऐसा हो रहा है। अब स्पष्ट रूप से आप भी नहीं कह सकते कि जो बेदाग है जी सब एकदम किसी तरह क्लीन चिट दे सकते, और हम भी नहीं कह सकते कि जी वो बिल्कुल आरोपी है। लेकिन जब आरोप किसी पर लगता है तो भगवान राम का हम जो पूजा करते हैं वो राम का चित्र का नहीं करते, चरित्र का करते हैं। हमारे यहाँ चरित्र का विशेषता है। तो धोबी ने एक आरोप लगाया और माँ सीता को वनवास कर दिया गया। सवाल इस बात का हमें समझना होगा कि जब आरोप लग रहे हैं तो उसकी निष्पक्षता से जांच हो, और इसके जांच के लिए जिन पे आरोप लगा है कम से कम उनको सामने आकर के स्पष्ट रूप से राम भक्तों को करना चाहिए। जांच पर भरोसा है? जांच पे तो भरोसा है, लेकिन अभी जो बार बार पीएमओ से मान लीजिए जवाब आया और उस पे वो पीएमओ पे जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो भाई साच को आज कैसा? अगर जो सच्चा आदमी है तो तुरंत देगा कि हाँ जी लो ये हमें, और एक नहीं 10 जांच आएगा, 10 जांच को रिपोर्ट देगा। रागी जी,
देखिए पीएम जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से जो कहा गया है कि एक जांच चल रही है, तो स्वाभाविक है जब जांच चल रही है तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो एसआईटी के पास होंगे, तो समानांतर पेपर शेयर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है यदि उसका डिटेल सिर्फ यदि मांग लेते तो वो ब्यौरा दिया जा सकता है, लेकिन यदि ब्यौरा के साथ साथ यदि पीएमओ को वही डॉक्यूमेंट्स होगा तो क्या पता हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आज के समय जो है एसआईटी के पास हो। तो मैं अभी ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात, ये इस चिट्ठी में लिखा तो जा सकता था। एक सेकंड मैं अपनी बात खत्म मैं वापस से काउंटर है ना, क्योंकि आपने ये दलील दी, उस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास नहीं है। उसमें कहा गया है कि एक समानांतर जांच चल रही है इसलिए हम अभी नहीं देंगे, ये लिखा है। ठीक है, दूसरी बात जरा सा एक मुद्दे पर हम आ जाते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी जब बात करती है नैतिकता की, चरित्र की, ये समाजवादी पार्टी, तब मुझे लगता है कि जैसे कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है वो वेद मंत्रोच्चार कर रहा हो। ये अखिलेश यादव क्या वाकई जांच चाहते थे क्या? पहला दिन उन्होंने कहा कि जांच कराइए तो एसआईटी बैठ गई। जब एसआईटी बैठ गई तब अखिलेश यादव का जरा बयान निकालिए, क्या चला सकते हैं आप? तो रिसर्च टीम से बोलिए, क्या है बताइए। उन्होंने कहा अब साधु संतों की जांच ये अधिकारी लोग करेंगे, ये साधु संतों की जांच करेंगे। अरे आपस के कमरे में बैठ करके अंडर हैंड डील कर लेते। अभी अनिल यादव जी मुझे बात कर लेने दी। 10 सेकंड और दीजिए। 10 सेकंड बात चोरी पे बोलिए। देखो चोरी पे नहीं बोल रहे हैं। किसने क्या क्या चोरी पे बोलिए, चोरी पे बोलिए क्या हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को राजनीति करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को यह जानकर के बहुत ठेस लगी है और सभी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मैं बार बार ये जो है पूरा हिंदू समाज की नजर इस पर है, इसलिए कोई यदि ये सोचता हो कि लिपापोती हो जाएगी, कोई ये सोचता हो कि उसको बचा लिया जाएगा, लेकिन साथ साथ मीडिया ट्रायल भी नहीं संभव है। तथ्य आ जाए, कभी कहा जाता है कि गोबर में से पैसा निकला, आधार क्या है आपके पास? कभी कहा जाता है कि 2 करोड़ उसमें से पैसा नहीं मिला गया है, कभी आप कहते हैं कि 200 करोड़ निकला है, कभी एक आकर के कहा एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आकर के कहता है 1000 करोड़ निकला है। अरे भाई 1000 करोड़ चंदा नहीं आए हैं, 1000 करोड़ कहां से निकल गया? 1000 करोड़ चोरी हो गई है क्या? तो मुझे लगता है कि ये जो कितना निकला यही बता दो। जा रहा है, मैं कह रहा हूं कितना निकला बता दो। नहीं मुझे जानकारी होती तो बता देते ना। बोलिए कि हमें जानकारी नहीं है, तो तुम्हें कहीं जानकारी नहीं है, जानकारी का इंतजार करना चाहिए। बट ये तो मानिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ये तो मानिए गड़बड़ी है भाई, ये तो मानिए गड़बड़ी है। हमारे आस्था पे चोट पहुंची तो मानिए, तुम्हारी आस्था राम मंदिर के प्रति तुम्हारी आस्था कब से होगी? अरे राम मंदिर, तुम तो बाबरी मस्जिद उसको बोलते थे, आशीर्वाद मिला, तुम्हारी आस्था कहां से हुआ? राम मंदिर के प्रति तुम्हारी आस्था कहां से होती है? आशीर्वाद किसको मिला? तो अतीक अहमद के प्रतिनिधि हो, जीते वहां पे। आप गाल बजा सकते हो, अतीक अहमद की प्रतिनिधि है, बाबरी मस्जिद वाली प्रतिनिधि हो तुम। तुम्हारी आस्था राम मंदिर के प्रति कब से होने लगी? समाजवादियों की राम मंदिर के प्रति आस्था अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है? नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने किया था, ऐसे नहीं। बोफर्स पर जब हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात नहीं सुनने दोगे? ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, अब चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने।
और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं, और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आज देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निकल लिया, इनके पेट ने निकल लिया उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बन के जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगा, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। नरसिंह राव जी ने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया था। रामालय ट्रस्ट बनवाया था। नाम पे जवाब देना है, झूठ नहीं बोलना है। प्रभु के नाम पे जवाब। रामालय ट्रस्ट बना था। ये राम मंदिर जी ने बनवाया, राम मंदिर के साधु संतों से कितना पैसा मिला था, उसका आज तक जवाब दियो। बोफोर्स कांड पर भाई मैंने कहा, बोफोर्स कांड की जब हुई थी, मंदिर की बात हुई, आरोप लगाया था। अभी 1947 में चले जाएंगे। क्या सरकार एफआईआर कर रही चले गए? अरे जिस पर आरोप लगाया था, अरे छोड़ो, 1947 में चले जाइए। इन बच्चों को कितना बेवकूफ बनाइएगा, प्रभु कितना मूर्ख बनाइएगा। इस देश की जनता को इतिहास में बोफोर्स का मामला पुराना हुआ, उस पर सरकार उनकी चली गई। अभी तक उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि मामला कैसा चल रहा है। लेकिन जो सीधा उन्होंने आरोप लगाया, फिर मैं जनता के सवाल हूँ, उसका जवाब दीजिए वीएचपी की तरफ से। बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि तिवारी जी, आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए। आपसे कितनी बार जाके मैंने भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बात की है। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके, अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना, इसका प्रयास कर रही थी। हम सारे देश से कारसेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया। जवाब क्या दे? सवाल पूछ रहे हैं कि चोरी हुई, पहुंच रहे, जल्दी पहुंचिए। मैं वही पहुंच रहा हूँ। ट्रेन में बैठे आप ये समझिए कि जो जिसने केवल आप मुकरी को बहुत ज्यादा बोलने का मौका देते हैं। ये पूरा मुकरी है। प्रभु के नाम पे पूछ लिया कर, अनुराग जी प्लीज सर। देखिए अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब करके इस मंदिर के निर्माण को यहाँ तक पहुंचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में, उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा। यही तो पूछा, एक महीना हो गया है भाई एसआईटी को बने हुए। अब इतना झूठ क्यों पसारते हैं? एक मेरा सवाल इस देश की जनता से है कि आज के वक्त में हम अपने करीबी का भरोसा नहीं कर सकते। उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। आज के वक्त में, जिस वक्त में हम अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? वाह, बोलिए। आपको पूछना है? पूछे, बैठ के ही पूछ लीजिए। मैम, इन्होंने बोला, विपक्ष ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। तो अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी होती है? ठीक है, इधर से जाने की बात कहाँ हो रही है? बात चोरी की हो रही है। खड़े हो जाइए। राजनीति अलग है, राजनीति अलग है, धर्म बीच में बहसा बहसी नहीं। जल्दी 3-4 सवाल। हाँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो नहीं मिलेगा। हिंदी में बोलिएगा क्या? थैंक यू सो मच।
मैम अगर सब इतना कुछ फेयर है सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग है ना। बहुत बढ़िया। आ रहे, यहाँ जाइए, इधर आ रहे हैं, इधर इसका हाथ उठाइएगा। हाँ, अपनी जगह पे रहिए प्लीज। हाँ। मैम, क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की नहीं दे पाएंगे? ठीक, आप लोग अपनी जगह पे रहे, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। हाँ, मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हाँ। तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज़ के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गए आप? समाजवादी। इधर से कोई? बिल्कुल सही। आ जाइए आप आइए। और जीता कौन है? समाजवादी लोग। माइक मैंने पकड़ा हुआ है, थैंक यू। मैम ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ, अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। पुरानी सरकार। ठीक है, और कोई सवाल जल्दी से लिख के लाई है या लिखा हुआ सवाल है? पढ़िए पढ़िए। मैम मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे एसआईटीज पहले पब्लिश हुए हैं पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा है इस एसआईटी पे, ये भी मेरा एक सवाल है। जैसा उन भाई का सवाल था, मैं ये कहना चाहूँगा जिस प्रकार से सभी संत समान नहीं होते, राम रहीम भी एक संत थे, संत के वेश में कुछ और थे, हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी संत हैं और वो सब जानते हैं उनका कैलिबर कितना है और वो किस प्रकार के संत हैं। तो इसी प्रकार से 5 उंगली बराबर नहीं है, चाहे वो मंदिर के किसी पदाधिकारी में उच्चतम स्तर पे हो सकता है उनका भी कहीं ईमान डोल गया हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे विकास दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी किसी भी या तो बदमाशी में या धर्म की आस्था को कोई भी किसी को ठेस पहुंचाते हुए योगी आदित्यनाथ जी इस पे पूर्ण कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होगी और पूर्ण निष्पक्षता से ही होगी। सवाल था नहीं, मतलब भरोसा योगी जी के लिए पूर्ण विश्वास है मेरा। अच्छा ठीक है, जल्दी एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा? ट्रस्ट पर ट्रस्ट जो टूटा है वो कैसे दोबारा बिल्ड होगा? जल्दी से। मेरा एक सिंपल सा सवाल, माइक मैंने मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यदि इतनी ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रही है, तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो भी चंपत राय जो है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा अभी तक? अच्छा ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनका जो नियुक्ति की है वो ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने की है, और ऐसा कुछ आक्षेप लगेगा, उसका विवरण आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि चंपत जी सामाजिक व्यक्ति हैं, संघ के प्रचारक हैं, जैसा ही कोई अंगुली उठेगी या उसमें कोई साक्ष्य मिलेगा तुरंत अविलंब उसी वक्त उसे पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी जांच समिति है उसको पूरा सहयोग करेंगे और करना ही चाहिए। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे मठ मंदिर आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाएगी भाई? अखाड़े कहाँ गए? अखाड़ों के माध्यम से मंदिर चले। विश्व हिंदू परिषद का काम समाज की चेतना का है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र को धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमारा काम मठ मंदिर चलाने का नहीं था। सरकार ने कहा मंदिर बना, उसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, परंतु जहां आवश्यकता लगेगी हम साधु संतों के मार्गदर्शन में पहले भी काम करते थे, आगे भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट के प्रत्येक अधिकारी को जैसे ही किसी में अंगुली उठती है अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, तुरंत दे देना चाहिए। और अखाड़े द्वारों के माध्यम से मठ मंदिर का संचालन हो, मांग करता हूं, और सनातन बोर्ड बने। भारत सरकार को चाहिए तो सनातन बोर्ड बना दे, सभी मठ मंदिरों की परंपरा के अनुसार उनका संचालन हो, उसमें अखाड़े के संत भी हो और समाज के लोग भी। हम विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, समाज को चेतना प्रदान करते हैं। उसका बड़ा सम्मान भी करते हैं। एक भी मठ में बताइए, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं,
बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, उसमें पूज नित्यानंद वो हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, अस्वस्थ रहते हैं, योगपुरुष जी महाराज वो भी अस्वस्थ रहते हैं। तो मुझे लगता है ट्रस्ट को चाहिए कुछ संतों को जो वास्तव में काम कर सकते हैं उनको भी जोड़ें और समाज के अच्छे लोगों को जोड़ें। राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, केवल राम मंदिर आज यहाँ चोरी हुई है कल कहीं और होगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? अंगुली तो उठती है हमारे ऊपर ना, बिल्कुल सही, हम सामाजिक लोग हैं, धार्मिक अंगुली तो उठती है। इसलिए किसी पर ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, चाहे भारत सरकार कुछ करे। मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड के माध्यम से ही कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई मदरसा। अब देखते हैं भदौरिया जी सपोर्ट करते हैं चलाएंगे। देखिए क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो बड़ा समर्थन होता है। एक सवाल तो सुनिए गुरु, वक्फ बोर्ड का तो आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, कह रहे सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं जहां सनातन का सम्मान हो, सनातन का जहां पे हमारा सनातन के कोई उसके खिलाफ कोई एक शब्द ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात। सवाल ये सनातन बोर्ड की बात बोली ना, मैंने कहा जहां प्रभु का सम्मान होगा, जिस बोर्ड में प्रभु का सम्मान होगा वो बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उसमें सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी। अरे मैं तो हमेशा से चाहता हूं प्रभु सहयोग करेंगे, आवाज तो हम ही उठा रहे हैं प्रभु के सम्मान की। विधानसभा लोकसभा में सहयोग करेंगे क्या? ये बताइए। मेरी बात विधानसभा लोकसभा में आपके मेंबर्स उसका सहयोग करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोल लिया। मैंने कहा जब चोरी की बात होती है आवाज कौन उठाता है? सुनिए मेरा, चोरी बात होती है आवाज कौन उठाता है? अगर आपके यहाँ पे विश्वास की चोरी हुई आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। आपके यहाँ पे विश्वास मतलब होता है किसान के विश्वास की चोरी, छात्र के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी, ये सारी चोरी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी कब की चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है? बताइए आप। यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे, हम विपक्ष के लोग लड़ते रहे, ये सन्नाटे में चले गए। यहाँ पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? हम हमेशा जहां चोरी होगी, जहां अन्याय होगा, समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई? आप तो चुप्पी साथ जाते हो, आप तो चुप्पा सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो। आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था की अव्यवस्था की समस्या है, आप गायब है बीजेपी, चाहे यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ, सवाल तो ये उठता है। हमारे जो सामने युवा साथी बैठे हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था। बारी बारी से चिल्ला मैं थोड़ा सा जनता की बात कर, सुन लीजिए भाई साहब। मेरे साथियों में जो सामने बैठे हुए युवा साथी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि सनातन के ठेकेदार हैं क्या? उन्होंने ये सवाल पूछा था, अनुराग जी एक मिनट, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है, आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आपने कहा कि आपने कहा कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती। जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। और एक बात और आ रही है, एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। नहीं सुनिए, नेशनल हेराल्ड में कौन है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है चाहते हैं कि प्रभु राम की बात ना है, इसलिए कुछ भी बोलना है। मेरे पास मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अंजना जी आप ही के बगल में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपकी बात मानिए। कहाँ मानते हैं? मेरी भी नहीं मानते हैं। उधर नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ। भदौरिया जी बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना। अभी जो कुंभ हुआ था
कुंभ में भागदड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? अब बनी थी ना, जांच आ गई क्या? 85 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, अब आप माइक उठाइए, उसके बाद से मैं आप दोनों के पास शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची है आपके? देखिए स्वामी चक्रपाणी, देखिए महामंडलेश्वर जी ने बात बहुत सही कही है कि निश्चित रूप से अखाड़ों को उसमें शामिल करना चाहिए। और हमारे 13 अखाड़े वो अखाड़े हैं जिन्होंने जब मुगल रहे, मुगलों को भी धत्ता बताया, मुगलों को भी परास्त किया, अंग्रेज आए उनको भी परास्त किया और अपनी धर्म ध्वजा को लेकिन छोड़ा नहीं। आज भी कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ जो भी होता है, आप चारों तरफ देखेंगे सनातन की पताका कोई लहराता है तो हमारे 13 अखाड़े के संत महापुरुष और सिद्ध महात्मा है। सवाल, और उसी से हमारी देश के वहां पे कभी भी आप पूरे विश्व में जो कुंभ की जो चर्चाएं होती है, आप कभी भी जाति नहीं देखोगे, लिंग विभेद नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वो विशेष हमारी अखाड़ों की वही विशेषता है जो सनातन का मूल है। मूल विषय यह है, पूज्य हमारे महामंडलेश्वर जी ने जो बात बोला कि देखिए मूल विषय यह है कि अब आप देखिए, मैं ऐसा रहा हूं कि आंदोलन में भी शामिल रहा, अंजना जी, और कार सेवा भी किया, और संजोग से प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से मैं मुकदमे में भी रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, और वहां से भी नोटिस आता था और मैं जाता था।